सो वेलकम टू द क्लास। आज देखेंगे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है प्लांट को। ठीक है, जो टिनी पोर्स प्लांट के लीफ में है उसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, जो कि सरफेस ऑफ द लीफ में प्रेजेंट है और जो ग्रीन प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। वो कहाँ से लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है, ये सुनो। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थ्रो स्टोमाटा उसके अंदर में जाता है। ठीक है, जो स्टोमाटल पोर क्या होता है भाई, सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ गार्ड सेल एंड व्हेन वाटर क्या होता है, फ्लो होता है टू द गार्ड सेल। ओके, देन इट बिकम्स कर्व, स्वेल अप एंड द पोर ओपन होता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, जब भी जो वाटर फ्लो होता है फिर को ओपन हो गया, फिर क्या होगा, अगर वाटर लॉस होगा फिर क्या होगा, देन वाटर व्हेन इट लॉस वाटर देन इट श्रिंक एंड सो श्रिंक होने की वजह से स्ट्रेट हो जाता है और स्टोमाटल जो पोर है वो क्या होता है, क्लोज होता है। इज इट क्लियर? ओके, सो लार्ज अमाउंट ऑफ जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें लॉस्ट हो जाता है फ्रॉम दिस सेल थ्रू दिस स्टोमाटल पोर। सो व्हेन द प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत नहीं है और वाटर को कंजर्व करना चाहता है, स्टोमाटल पोर उस टाइम में क्या है, क्लोज हो जाएगा, कि उसके नहीं चाहिए, नो नीडेड। देन द ऑक्सीजन गैस जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है, वी नो दैट एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। सो दिस ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस होता है, इट शुड बी removed and it is also removed through the stomatal pore of the leaves. Okay, so leaves में क्या होता है, ओके, स्टोमाटा में जो ग्रीन स्टेम भी है, शूट जिसको बोलते हैं, और उसके में भी फोटोसिंथेसिस होता है, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस करता है। एंड इससे पता चलता है कि स्टोमाटो क्या जो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ गैस, ओके, थ्रू द इन एंड आउट ऑफ द प्लांट सेल। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा इन लीव्स इन द ग्राउंड प्लांट। सो मोस्ट ब्रॉड लीव्स जो प्लांट है, जो ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स, स्टोमाटा क्या होता है, ओकर ओनली इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ होता है। लेकिन जो नैरो लीव्ड प्लांट में क्या होता है, स्टोमाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है बोथ द साइड्स ऑफ द लीफ में। ठीक है, सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो एक्वाटिक प्लांट्स है, जो वाटर प्लांट, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, वो क्या करता है, उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, वो क्या करता है, जो वाटर में डिजोल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करता है, वो लेता है, देन आफ्टर व्हेन इट टेक एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये होता है, मतलब वाटर जो प्लांट को रिक्वायर चाहिए, उसमें जो वाटर चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे मिलता है उसको, उसमें जो रूट्स है, प्लांट में रूट्स है, तो रूट को एब्जॉर्ब होगा, ये सुनो, सॉइल में थ्रो द ऑस्मोसिस प्रोसेस में, ये सुनो। और वाटर जो एब्जॉर्ब होता है थ्रू रूट्स ऑफ द प्लांट, थ्रू जाइलेम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलेम वेसल टू द लीव्स में पहुंच जाता है एंड फोटोसिंथेसिस होता है, और उसमें यूटिलाइज्ड होता है फोटोसिंथेसिस में। सो हमारे जो रॉ मटेरियल्स है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सुनो। और भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सभी चाहिए फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। सो प्लांट्स ये जो मटेरियल्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, वो कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। जैसे कि नाइट्रोजन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, और प्लांट यूज करता है प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स के लिए यूज करता है। और प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन लेता है सॉइल से, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट दैट इज नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स, और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर? देन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल्स है, तो वहाँ पर क्या होता है, सेल जो ग्रीन प्लांट्स का सेल है जिसमें कि क्लोरोफिल्स है, ठीक है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस जो ऑर्गेनेल्स में होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वो फोटोसिंथेसिस सेल जो है मेजोफिल सेल में रहता है ग्रीन प्लांट्स का। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस द सेल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है।
सो इजीली बाय द लाइट माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एक लीफ में, एक लीफ का जो अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन इन डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स फोटोसिंथेटिक सेल में, ओके, उसको मेसोफिल सेल बोलते हैं, ऑफ द पैलिसेड टू जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस, ओके, जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस, ये हमें मिलता है, ठीक है, और डायग्राम में हम देख सकते हैं, ओके। और एनिमल्स के देखेंगे तो एनिमल्स को प्लांट का न्यूट्रिशन डिफरेंट है। एनिमल्स का प्लांट्स जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय हिमसेल्फ, मतलब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड, ठीक है, एंड सो प्लांट्स डू नॉट हैव टू लुक टू अदर्स फॉर गेटिंग देयर फूड। लेकिन एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, दैट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर, हेटेरो मीन्स अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक है, ओके। एनिमल्स जो है प्लांट्स या अदर एनिमल्स से फूड लेते हैं, क्लियर। सिंस क्या होता है, एनिमल्स खुद का फूड तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सो वो क्या करते हैं, रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट, प्रिपेयर बाय द प्लांट एंड फ्रॉम अदर एनिमल्स। सो एनिमल्स जो फूड ऑब्टेन करता है प्लांट या अदर एनिमल्स व्हिच दे ईट, ओके। सो वी द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एनिमल्स, हम भी एनिमल्स हैं, ठीक है। सो हम फूड जैसे कि लेते हैं व्हीट, राइस, पल्सेस, ये सब प्लांट से लेते हैं, और फूड जैसे कॉड, मिल्क, एग्स, ये सब एनिमल से मिलता है, ओके। और जो बहुत सारे पीपल मीट, चिकन, फिश ये भी फूड लेते हैं, ये भी एनिमल से मिलता है। सो बहुत सारा एनिमल्स जो है, ओके, उनको फूड मिलता है बाय द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे कि फिश, बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर एनिमल्स। जो बिग फिश क्या होता है, बिग फिश eat the small fish, big fish eat the small fish, in the birds worms खाता है ये सब, और इंसेक्ट, और स्नेक्स क्या करता है, स्नेक्स फ्रॉग्स, स्नेक eat the frog, okay, and the insect, yes or no, eat the dead bodies of the animals। सो जो नॉन ग्रीन प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट मतलब क्या है, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, मतलब अगर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है मतलब फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल्सो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स से उनको मिलता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं ईस्ट प्लांट, ठीक है। सो ईस्ट प्लांट एक एग्जाम्पल है बिंदई उस टाइप के प्लांट से। प्लांट्स, बहुत सारा प्लांट्स है जो कि इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, जैसे कि पिचर प्लांट है और वेनस फाइटर प्लांट, ये 2 प्लांट्स है जो कि इंसेक्ट खाते हैं, ओके। एंड द एनिमल्स को 3 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, हार्बिवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। हार्बिवोर में जाता है जो एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट्स, व्हिच ईट ओनली प्लांट्स, उसको हम हार्बिवोर बोलते हैं। हार्बिवोर मीट ग्रास, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, बार्क ऑफ ट्रीज, ये सभी खाते हैं। हार्बिवोर का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं काव, बुफालो, सीप, हॉर्स, ये सभी हार्बिवोर से, और ऑक्स, एलिफेंट, मंकी, ग्रासहोपर। काव भी ऑल्सो एक हार्बिवोर है क्योंकि प्लांट के टेक प्लांट एज फूड, ओके। द हार्बिवोर्स को हम बोल सकते हैं प्लांट ईटर, और हार्बिवोर्स ऑल्सो कॉल्ड दी हार्बिवोरस एनिमल्स भी हम बोल सकते हैं। इज इट क्लियर, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कार्निवोर। क्या आता है, कार्निवोर, जो कि एनिमल्स या एनिमल प्रोडक्ट जो है उसको कार्निवोर बोलते हैं। द डू नॉट ईट प्लांट फूड डायरेक्टली, जो प्योर कार्निवोर है, ठीक है, और जो डायरेक्ट एनिमल फूड, ओके, द एनिमल व्हिच ओनली अदर एनिमल्स एज फूड, वो कार्निवोर है। लेकिन बहुत सारा हार्बिवोर कार्निवोर मिक्स उनको जैसे मिक्सोट्रोफिक इसलिए बोलते हैं, समझ में आ रहा है, मतलब हार्बिवोर भी है कार्निवोर भी है। इज इट क्लियर, ओके। सो कार्निवोर जो ईट ओनली द मीट और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, उसको कार्निवोर बोलते हैं। कार्निवोर का लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, ये सभी है, ओके। एंड लायन इज कार्निवोर बोलते हैं क्योंकि इट ओनली द मीट ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं, लाइक रेबिट एंड डियर, बॉडी खाते हैं।
एंड कार्निवोर्स आर, उसको हम बोलते हैं मीट ईटर, मीट ईटर्स बोलते हैं, उसको हम कार्निवोरस एनिमल भी बोल सकते हैं। ओके, देन आता है हमारा ओमनीवोर। ओमनी मीन्स ओमनी बोथ, ओके, बोथ प्लांट जो एनिमल खाते हैं उनको हम ओमनीवोर बोलते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स ओमनीवोर्स ईट प्लांट फूड एज वेल एज मीट फ्लीस ऑफ द अदर एनिमल्स। ओमनीवोर में आ सकता है मेन जो है ह्यूमन बीइंग, डॉग, क्रॉस, पैरट, बियर, एंड ये सभी है ओमनीवोर्स में। ठीक है, मैन इज ऑल्सो ओमनीवोर है क्योंकि दिट्स प्लांट फूड जैसे कि ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके साथ जो मीट ऑफ एनिमल्स जैसे कि गोट, चिकन, फिश, ये सब भी खाते हैं। सो ओमनीवोर्स आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर। ओके, ओमनीवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ओमनीवोरस एनिमल्स. So all the living things actually depend on this for their food. So it has been clearly seen. Okay, plant यूज करता है एनर्जी ऑफ सन, प्लांट एनर्जी ऑफ सन यूज करता है और फूड प्रिपेयर करता है बाय द फोटोसिंथेसिस, और प्लांट यूटिलाइज करता है ओके फूड फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। प्लांट और उसका प्लांट प्रोडक्ट जो है eaten by the herbivore, omnivore is a food. Okay, and the carnivore also eat herbivore is food. Okay, so जहाँ से एनर्जी एक्चुअली कहाँ से मिलता है? इट इज द एनर्जी ऑफ द सन व्हिच प्रोवाइड्स फूड फॉर द प्लांट्स, एनिमल्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर सबके लिए। ओके, जैसे कि हम एक देखते हैं गोट हार्बीवोर है, मतलब वो प्लांट को खाता है, और मेन ओमनिवोर है जो कि बहुत प्लांट खाता है और मीट ऑफ द गोट खाता है। लायन एक कार्निवोर है जो कि फ्लेश ऑफ द गोट जिसे खाता है। ओके, सो मैन यूजुअली डज नॉट गेट इटन अप बाय द लायन बिकॉज इट इज वेरी क्लेवर फेलो, लेकिन जो इन ऑर्गेनिज्म आइदर मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द मटेरियल्स एज ग्रीन प्लांट्स हो सकता है और टेकिंग रेडीमेड फूड देन वांट्स टू। ये जो प्रोसेस है ऑब्टेनिंग द फूड, then using it for the obtaining energy, growth, repair of the body, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, सो एनिमल का न्यूट्रिशन हम बहुत सारा एक एक प्रोसेस देखेंगे। मेनली 5 प्रोसेस होता है उसमें एनिमल न्यूट्रिशन में कंसिडर द फूड ऑफ द एनिमल्स। ओके, 5 स्टेप जैसे कि इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सब भी प्रोसेस है, 1 by 1 प्रोसेस है। फास्ट देखते हैं इंजेक्शन में। इंजेक्शन क्या है? इन ऑर्डर टू एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एनर्जी ग्रोथ के लिए चाहिए, ओके, लाइफ एक्टिविटी के चाहिए। सो वी मस्ट ईट फूड और टेक फूड इनटू द बॉडी। हमें फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। सो जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। एंड इन मोस्ट सिंपल टर्म्स हम बोलते हैं, मोस्ट सिंपल टर्म, ingestion means eating of food by the animal. Ingestion means eating of food by the animal. When we put food into our mouth or hands, we are ingesting the food, उसको हम ingestion बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा डाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन होता है फूड ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज insoluble molecules which cannot be absorbed by the animal's body in this form. So before the food can be used by the animals for various functioning, जैसे कि like getting energy for the growth, it must be broken down into small soluble molecules which can be absorbed by the body. So जो process है in which food containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules, okay, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो मोस्ट सिंपल टर्म में डाइजेशन क्या बोलते हैं? डाइजेशन इज द डिजोल्विंग ऑफ सॉलिड फूड। जो सॉलिड फूड हम लेते हैं उसका डिजल्व होता है, डिजल्व हो जाएगा। सो ओके, सो डाइजेशन के लिए फूड क्या होता है? सॉल्युबल हो जाता है। सो नेक्स्ट फूड सॉल्युबल। सो सॉल्युबल होने से क्या फ़ायदा है? उसको यूटिलाइज हम कर सकते हैं, एनिमल्स बॉडी यूटिलाइज कर सकता है। अगर सॉल्युबल नहीं है तो यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या होता है, यूज बोथ फिजिकल और केमिकल मेथड्स यूज करते हैं डाइजेशन के लिए, जैसे कि लार्ज फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। फिजिकल मेथड में क्या होगा? कैसे फिजिकल मेथड है? दोनों मेथड तो है। फिजिकल क्या है? देखो, फिजिकल मेथड जैसे हम फूड हम च्यू कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं फूड को माउथ में,
एंड केमिकल मेथड में क्या है, उसमें डाइजेस्टिव जो एंजाइम दे रहे हैं फूड में बाय द इटसेल्फ, ये सभी केमिकल मेथड से, ठीक है। देन आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आफ्टर डाइजेशन के बाद क्या आता है, जो फूड मॉलिक्यूल से स्मॉल और सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल से इट कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, वो सोल्यूबल फूड इंटेस्टाइन का जो वॉल है उससे क्या होता है, एंट्री हो जाएगा, ठीक है, इनटू द बॉडी। सो द प्रोसेस जहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड ओके पासेस थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल से पास होता है, ठीक है, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ओके। देन आता है हमारा एसिमिलेशन, ओके, देन आता है हमारा एसिमिलेशन। देखो एसिमिलेशन में क्या होता है, जो ब्लड क्या हुआ, जो एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में चला गया, एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ चला गया, ब्लड में, क्लियर। देन ब्लड जो एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द फूड ट्रांसफर ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एब्जॉर्ब होने के बाद फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है सभी ब्लड में है, और ब्लड फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द बॉडी, ये न्यूट्रिएंट्स सभी जा रहा है, इट इज गोइंग टू ऑल द पार्ट्स। देन दिस फूड ओके एंटर्स ईच एंड एवरी सेल, सो इट रीच ईच एंड एवरी सेल, ये जो फूड होने के डाइजेशन होने के बाद ऑल सेल में पहुंचता है। ऑल सेल में क्या काम है, उसका यूज होगा, यूज क्या होगा, एनर्जी चाहिए जिससे, ठीक है, या ग्रोथ के लिए चाहिए, या रिपेयर के लिए चाहिए। सेल जो फूड डाइजेस्टेड फूड लेने के बाद उसका डिफरेंट जो बहुत तरीके से काम उसमें यूज करता है, ठीक है। सो जो प्रोसेस है जहाँ पर ये जो एब्जॉर्ब फूड, उसमें क्या होता है, इज टेकन इनटू द बाय दिस बॉडी सेल क्या करता है, लेता है, एंड इट इज यूज फॉर दिस एनर्जी ग्रोथ रिपेयर, उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं, क्लियर। देन नेक्स्ट स्टेप है क्या है, इगेशन। सो जो द होल द फूड ओके व्हिच वी इट इज नॉन डाइजेस्टेड, जितना भी हम फूड लेते हैं सभी डाइजेशन नहीं होता है, जो दैट इज सम मटेरियल व्हिच इज नॉन डाइजेस्टेड, एंड पार्ट ऑफ द फूड व्हिच वी ईट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, मतलब सोल्यूबल नहीं होता है, और दिस पार्ट कैन नॉट बी यूज बाय द बॉडी, अगर सोल्यूबल नहीं है तो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ओके, उसमें इट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द फेकल मैटर, ठीक है, व्हेन वी गो टू द टॉयलेट। सो द प्रोसेस इन विच दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इगेशन। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल एनिमल्स में देखेंगे जैसे कि एमोइबा पैरामेसियम में कैसे होता है, फिर कॉम्प्लेक्स एनिमल लाइक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ओके। जैसे कि हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एमोइबा में क्या होता है। एमोइबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल है, ठीक है। एमोइबा क्या करता है, जो टीनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल उसको खाता है, जो फूड जो कि पानी में फ्लोट करता है, ओके। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एमोइबा का, उसको हम होलोजिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑब्टेनिंग फूड बाय द एमोइबा, उसको हम फाइकोसाइटोसिस बोलते हैं, मतलब सेल फीडिंग, फाइकोसाइटोसिस मतलब सेल फीडिंग। सो जो स्टेप है, वेरियस स्टेप्स उसमें एमोइबा न्यूट्रिशन में जाता है, उसमें होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन, ये सभी स्टेप है। तो फास्ट एक एक स्टेप देखेंगे ये सभी, और तुम लोग भी डायग्राम में दे रहा हूँ, वीडियो में डायग्राम भी देख सकते हो कैसे हो रहा है, समझो फिर डायग्राम के ऑल्सो वॉच करो। तो पहले आता है हमारा इंजेक्शन। एमोइबा में इंजेक्शन होता है, एमोइबा का एक नो माउथ और फिक्स प्लेस फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए इसे भी फिक्स स्पेस या फिक्स प्लेस नहीं है इंटेक के लिए। और जो एमोइबा है इंजेस्ट करता है फूड बाय यूजिंग सीडोपोडिया, थ्रू सीडोपोडिया इंजेस्ट करता है, ठीक है। सो जो भी फूड पार्टिकल्स आता है नियर एमोइबा, देन एमोइबा क्या करता है, इंजेस्ट दिस फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, जो सीडोपोडिया बनता है अराउंड इट, फूड के चारों तरफ, ठीक है।
देन फूड क्या होता है, एनगल्फ हो जाता है विथ लिटिल सराउंडिंग, क्योंकि जो भी एनगल्फ होगा वो फूड के साथ जो तरफ पे थोड़ा वाटर है ये भी आएगा, ये सुनो। सो सराउंडिंग वाटर एंड इट फॉर्म ए वैक्यूल, उसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। एंड फूड वैक्यूल को हम टेम्पोरेरी स्टोमक भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, देन फूड इंजेक्शन हो गया, फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा। एमोइबा में फूड डाइजेस्टेड, फूड वैक्यूल में है डाइजेस्टिव एंजाइम, वहाँ से डाइजेशन होगा। जो एंजाइम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में है वो आता है कहाँ पर, फूड वैक्यूल में, ठीक है। एंड वो जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करता है, स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है बाय द केमिकल रिएक्शन। सो जो डाइजेशन इन एमोइबा इनसाइड होता है फूड वैक्यूल में, एंड फूड क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, फूड सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और डाइजेशन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है जो कि फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एमोइबा, फिर क्या होता है, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ बॉडी, साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस में। ओके, सिंस एमोइबा में वन सेल है इसलिए उसका डज नॉट, उसका ब्लड सिस्टम नहीं चाहिए डाइजेस्टेड फूड सर्कुलेट करने की, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, उसके लिए क्या चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, ब्लड इज सर्कुलेटिंग एंड फूड इज सर्कुलेटिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। लेकिन एमोइबा में सिंगल सेल है इसलिए उसका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चाहिए। ओके, एंड डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम फूड वैक्यूल इनटू द होल एमोइबा को स्प्रेड हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, फूड वैक्यूल डिसअपीयर हो जाता है, क्लियर। देन आता है हमारा एसिमिलेशन। सो पार्ट ऑफ द फूड जो एब्जॉर्ब होता है एमोइबा सेल में यूज होता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, थ्रू रेस्पिरेशन से एनर्जी ऑब्टेन होता है। और रिमेनिंग पार्ट जो एब्जॉर्ब फूड वो मेक आता है एमोइबा सेल के लिए यूज होता है, which lead to the growth of the amoeba होता है, ठीक है। सो फूड एसिमिलेटिंग फूड एमोइबा ग्रो होता है साइज में, एंड देन एमोइबा क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है बाय डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल, फिर टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ये हो गया एसिमिलेशन के बाद। फिर आता है इक्वेशन। ओके, देखो एमोइबा का फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड से प्लेस नहीं है, लाइक एनस नहीं है फॉर रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड के लिए। ओके, सो व्हेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट, सम अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जो भी क्या होता है गैदर हो जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द एमोइबा, देन द सडनली क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका रप्चर हो जाता है एट एनी प्लेस, एंड रिमूव जो अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव आउट द बॉडी ऑफ द एमोइबा। ओके, पैरामीशियम जो है ये भी एक टिनी यूनिसेलुलर एनिमल जो कि पानी में रहता है, ठीक है। और पैरामीशियम क्या करता है, उसका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको हम सिलिया बोलते हैं, उसका काम क्या है, टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ, उसमें माउथ पे चले जाता है। जो पैरामीशियम का थिन हेयर लाइक सिलिया उसका ऑल ओवर द बॉडी है। ओके, सिलिया क्या करता है, मूव बैक एंड फोर्थ, ओके, रेपिडली इन वाटर में रेपिडली मूव करता है। जो सिलिया प्रेजेंट होता है अराउंड द माउथ रीजन में प्रेजेंट होता है। ओके, सिलिया जो माउथ रीजन में प्रेजेंट होता है चारों तरफ में, ठीक है। सो वो क्या करता है, सिलिया बैक एंड फोर्थ रेपिडली क्या होता है, मूव होता है, क्लियर। सो फूड पार्टिकल्स क्या आ जाता है, वाटर इनटू द माउथ ऑफ पैरामीशियम चले जाता है, द माउथ। सो ये फास्ट स्टेप न्यूट्रिशन पैरामीशियम का फास्ट स्टेप, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इसे होता है। ओके, फिर न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स जो यूनिसेलुलर के बाद हो गया, फिर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में कैसे होता है, देखो कॉम्प्लेक्स जो एनिमल है लाइक ह्यूमन बीइंग, ग्रासहोपर, फिश, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन परफॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, और ये सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, सभी मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ये सुनो, द कॉम्बिनेशन ऑफ सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन इट फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ये सुनो, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, सभी मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्लियर। एंड जो भी प्रोसेस होगा वन बाय वन ह्यूमन बीइंग में
वन बाय वन क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे. ओके, इफ यू आर व्यूइंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the notification first when I upload my video, and share with your friends so that they can benefit of the online class. Okay.